Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो आज के सेशन में हम जो आपका BIS का एग्जामिनेशन होने वाला है फॉर ASO, SSA एंड JSA, इसके बारे में कुछ बातें करेंगे जिसमें कि मेन हमारा फोकस होगा जो आपका टॉपिक वाइज सिलेबस है। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे पिछली वाली वीडियो के कमेंट में कि डिटेल टॉपिक वाइज सिलेबस एक बार से डिस्कस कर दीजिए। तो हम एक बार पिछला जो एग्जाम हुआ है BIS का, ASO, SSA या JSA का, एक्चुअली में ये जो तीनों एग्जाम हैं, यानी कि ये जो तीनों पोस्ट हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया, इनका जो टॉपिक्स हैं वो तो सेम है, बट थोड़ी बहुत डिफिकल्टी लेवल इधर से उधर है। तो टफनेस लेवल कैसा था पिछली बार और क्या चीज़ें हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा ASO में क्या है, आपका NSQF लेवल 6 का जो है ये यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होना है, बेसिकली CPT होना है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब इसमें क्या है कि पिछली बार अगर आपको पता हो तो ASO में सिर्फ एक बच्चा क्वालिफाई किया था स्किल टेस्ट में, है ना। ये एक सबसे बड़ा यहाँ पे इशू है कि पिछली बार सिर्फ एक बच्चा पास किया था, बाकी सारे फेल कर गए थे स्किल टेस्ट में। तो ये यहाँ पे आपको ये भी देखना है स्किल टेस्ट के क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, हम इनके बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो फटाफट से देखते हैं। स्टार्टिंग में हम सबसे पहले तो ये देखते हैं यार कि आपका क्या क्या सिलेबस है। ये है आपका सबसे पहला जो टीयर 1 होगा, इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट वगैरह बनेगी। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस पूछी जाएगी, 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और 35 मिनट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपको सेक्शनल टाइमिंग दी गई है, ठीक है। और आपको क्या करना है, जैसे 150 क्वेश्चंस है ना, तो जो यूआर कैंडिडेट होंगे उनको 50% क्वेश्चन तो सही करने ही होंगे। लेट से अगर आपके 72 क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं और लेट इवन अगर आप मतलब लेट से सिर्फ 5 बच्चों के ही 72 मार्क्स भी आए हैं, सबके इससे कम ही आए हैं, तब भी वो सिलेक्ट नहीं किए जाएंगे, है ना। मतलब मिनिमम आपको 50% यानी 75 मार्क्स तो लेकर के आना ही है, ठीक। तो फिर बाकी तो फिर वो कट ऑफ जो है बाद में डिसाइड की जाएगी। वैसे इनका लेवल जो है क्वेश्चंस का बहुत इजी होता है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के। इसमें आपको 20 मिनट दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा होता है टाइम आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन है, 25 मिनट्स के हैं और 25 मार्क्स के हैं, राइट। इसके बाद इंग्लिश में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 40 मिनट्स। तो टाइम अच्छा खासी दिया जा रहा है इसमें, और इवन रीजनिंग में भी ठीक ठाक टाइम दिया जा रहा है। अब क्या है इसके बाद में, हाँ, ये देखो आपका सबसे पहले तो वो हो गया रिटन ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है उसके बेसिस पे ही आपकी पूरी मेरिट वगैरह बनेगी। अब ये जो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, इसमें देखो क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट एंड CPT, और जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होता है 2000 की डिप्रेशंस 15 मिनट में आपको करने हैं, स्प्रेड टेस्ट वगैरह होगा। तो ये पूरा जो CGL में पहले CPT हुआ करता था ना, CGL का जो CPT होता था उसका पूरे बेसिस मतलब वही पूरा डिट्टो आपका यहाँ पे आता है स्किल टेस्ट में। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आप स्किल टेस्ट के लिए 15-20 दिन भी ढंग से पढ़ोगे तो ये हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। JSA में क्या होगा आपका, लेवल 5 ऑफ NSQF लेवल तक पूछ रहा है। अब देखो यार, ये बड़ी ही यहाँ पे बड़े ऑकवर्ड से लोग हैं ये BSA वाले। कुछ इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिया है कि इन्हें CPT में चाहिए क्या है। लेवल 5 ऑफ NSQF लेवल पूछ रहे हैं इसमें। तो ये एक बड़ी ही यार, इसमें CPT में ये लेवल 5 में JSA में पूछ रहे हैं, जहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट ऐसी कुछ होती नहीं है कि JSA को लेवल 5 आना चाहिए, क्योंकि JSA की सैलरी क्या है, लेवल 2 है। आप उसे लेवल 2 में NSQF का लेवल 5 पूछ रहे हो, तो मतलब ऑटोनोमस बॉडीज में ना यही प्रॉब्लम है यार, कि कुछ भी उठा के रख देते हैं, है ना, कोई लॉजिक बनता नहीं है। एक आध इनके ऊपर कुछ चीज़ें डालनी पड़ेंगी कि भाई लेवल 5 वाले बंदे से आप ये JSA से ऐसा कौन सा काम करा रहे हो। है। तो हम देखेंगे आगे NSQF लेवल 5 में क्या है, और फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 10,500 बेसिकली जो आपका CHSL का एग्जाम होता है ना, उसमें जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसके इक्विवेलेंट है ये। अच्छा जी, अब ASO है। ASO से लेवल 6 का NSQF लेवल पूछ रहा है, और लेवल 6 का NSQF में काफ़ी यार काफ़ी अच्छे लेवल का होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप लल्लू पंजू सा करके जाओगे हो जाएगा, तो ये चीज़ थोड़ी-सी यहाँ पे है। तो हम इनके टॉपिक्स भी देखेंगे कि NSQF लेवल 6 में क्या टॉपिक्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम टॉपिक वाइज़ सिलेबस देखें तो क्वांट्स में आपके कितने क्वेश्चन आने हैं भई? ठीक है, 35 क्वेश्चन्स आने थे ना? 25 क्वेश्चन आने हैं, है ना? पॉइंट्स में आपके 25 क्वेश्चन आने हैं। देखो, सबसे पहली बात, ये तो टॉपिक्स हो गए। इनमें भी सबसे ज़्यादा जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, वो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन हो गया, फ्रैक्शन डेसिमल, यूनिटरी मेथड हो गया,
बोट स्ट्रीम पाइप एंड सिस्टर्न, इसके भी कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। एजिस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये जो मैं पहले पहले टिक लगा रहा हूँ ना, इट मीन्स आपको ये टॉपिक्स पहले करने हैं। फिर आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, परसेंटेज हो गया, और रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इसमें आपका एस आई एंड सी आई। पिछली बार सीआई तो नहीं पूछा गया था, एसआई ही के ज़्यादा क्वेश्चंस थे। नंबर सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको ये टॉपिक्स पहले करने हैं। अब इसमें मेजर सी बात क्या है ना, ये आप बाद में भी कर सकते हो, इन कुछ टॉपिक्स को छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, बट ये जो बाकी के टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से कर लीजिएगा। अब क्या है, इन टॉपिक्स का अगर आप बेसिक भी पढ़ लोगे ना, बेसिक पढ़ लोगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है ना। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे प्रैक्टिस की, क्योंकि गिवन स्टिपुलेटेड टाइम में आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं और बहुत इजी आते हैं। जिन बच्चों की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन करके आएंगे। इसमें 100% अटेम्प्ट होगा, 100% करेक्ट भी होते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर इसके मॉक वगैरह मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आईबीपीएस के जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम हो गया, तो इस लेवल के जो है क्वेश्चंस हो गए, या फिर आप आरबीआई असिस्टेंट उठा लो, है ना। आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठा लो। ये दोनों जो हैं आपको जहां भी मॉक टेस्ट मिल जाएं, इन दोनों के निपटा लेना, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट प्री में क्या है, ये नंबर सीरीज वाला पार्ट हो गया, यूनिटरी मेथड वाला पार्ट हो गया, ये सब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए बढ़िया मटेरियल मिल जाएगा। इन दोनों के मैथ्स वाले सेक्शन को आप लगा डालो बिल्कुल। और अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ पीडीएफ मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। बस इतना ही करना है मैथ्स में, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होता है ना। अब आते हैं भाई, क्या है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इसके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे हिसाब से शायद। इंटेलिजेंस में कितने हैं भाई, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, करेक्ट बात है। तो इसमें देखो, सबसे पहली बात, ये सब तो टॉपिक लिस्ट है, ये तो आप कर ही लेना, लेकिन सबसे पहली बात जो आपको करनी है, पजल्स। ठीक है, पजल्स। और पजल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको एसबीआई पीओ लेवल के पजल्स देखने को मिलेंगे बहुत टफ, कि भैया उसमें 10-15 मिनट लग जा रहे हैं, एक पजल नहीं हो रहा, हिल नहीं रहा है। सिंपल सिंपल पजल आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल टाइप के आएंगे अगर आपको प्रैक्टिस होगी। पजल्स में भी आपका सर्कुलर हो गया, फिर आपका लीनियर हो गया, इस टाइप के, है ना। और फिर आपका ये जो ऐसा होता है, वर्टिकल होता है, फ्लोर बेस कर लेना, है ना, फ्लोर बेस्ड कर लेना, और फिर आपका कैसेलेट भी कर लेना। बाकी आता तो नहीं है, बट फिर भी मतलब अपने हिसाब से जो है तैयारी अच्छी करके जाना पजल्स की, बैंकिंग लेवल की, ऑफ कोर्स वही आपकी यहाँ पे कहानी है। आरआरबी पीओ लेवल तक का जो है आप प्रैक्टिस करके जाओगे, आराम से ये पजल्स आप कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, पजल्स, है ना, अच्छे से। दूसरी चीज आपका इसमें ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे कि देखो, पजल्स हो गया, एक तो स्लॉग हो गया, ठीक है, स्लॉग हो गया, पजल हो गया, सीरीज एंड सीक्वेंस कर लेना इसमें, डेटा सफिशिएंसी अच्छे से करिएगा, और कॉज एंड इफेक्ट कर लो अच्छे से। कैलेंडर छोड़ देना, है ना, लास्ट में करना, इसको करने का मन है तो करना, अगर बाद में छूट जाए, हो नहीं रहा है। वैसे तो ये यार, ये 10-15 मिनट का टॉपिक होता है, दो चार कोड याद करने पड़ते हैं, बस वही कहानी है, तो कर लेना ज़्यादा बेटर है। ब्लड रिलेशन, है ना, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, वर्बल नॉन नॉन वर्बल होगी। हम्म, ठीक है। इसमें यार वो नहीं दिया क्या इन्होंने, अल्फाबेट ले लो, अल्फाबेट अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ वर्ड्स। ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये भी अच्छे आते हैं, मतलब काफी एन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसके, कि क्या होगा कि ये बोलेगा ऐसा, एक लेट से मैंने आपको एक वर्ड दिया, क्या वर्ड दे दूं, लेट से मैंने आपको क्वांटम दे दिया, फिर मैं बोलूँगा इसे आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो, और ऐसे कितने अल्फ़ाबेट हैं जिनका जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं हुआ, वो बता दो। या फिर आप इसमें बता दो कि किस में ऐसा कॉन्सोनेंट के बाद में वॉवल कौन से, मतलब ऐसी सीरीज चल रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा कोई एक सीरीज दे देगा, बताएगा किस सीरीज में नंबर के बाद में एक अल्फ़ाबेट है, उसके बाद में एक साइन है, ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर बन रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे भर भर के आते हैं, है ना। तो इनका कुछ नहीं किया जा सकता, इनको पढ़ोगे भी क्या यार, बेसिक सी चीज़ है, तो इसकी बस प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज द की टू एक्सेल इन एनी आईबीपीएस एग्जाम, है ना। सीजीएल में तो क्या होता है कि थोड़ा सा वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हमें थोड़ी ज़्यादा देखनी पड़ती हैं, बट बैंकिंग में क्या है कि आप थोड़ा सा बेसिक अगर आपको आता है और फिर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपको कुछ हो ही नहीं सकता। सीजीएल में तो क्या है कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे, है ना। बट इसमें ऐसा थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़्यादा वेटेज है। इनपुट आउटपुट देख लेना, एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा तो ठीक है।
और फिर डिसीजन मेकिंग आएगा, स्टेटमेंट एनालिसिस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग कर लेना, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही है। क्लॉक का ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत देख लेना, ज़्यादा इसमें बट दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक। और क्या है अपना, ठीक है, बस ये चीज़ें हैं, आप रीजनिंग में इतना करिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले जो आपको आना चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन आप समझ रहे हो, जैसे कि जो आपकी रीडिंग स्किल है ना, उस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा, रीडिंग स्किल्स पे। एंड इसके अलावा एरर्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें तो आप कर ही लेना प्रैक्टिस। बाकी ये जो बेसिक ग्रामर है, बेसिक ग्रामर के लिए आपको जो बेसिक से रूल्स होते हैं, अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो 100 बेस्ट रूल्स आ जाएंगे, 60 बेस्ट रूल्स करके, 200 रूल्स करके, ऐसी जो भी वीडियोस हैं उनसे आप थोड़े से रूल्स देख लेना। वैसे तो मैं ग्रामर, अगर आप देखोगे मैंने 1300 प्लस एक एरर का कोर्स कराया है, आप वो करना चाहो तो कर लेना। वो काफ़ी एडवांस लेवल पे है, बट इतना एडवांस लेवल पे आता नहीं है, वो सीजीएल मेंस वगैरह के लिए है। तो बट अगर आप करना चाहो तो उसको कर लेना, उससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। और इसके अलावा क्या है आपका वोकैबलरी। तो वोकैबलरी में भी वो रीडिंग आप जो करोगे, न्यूज़पेपर वगैरह रीड कर लो, या फिर आपके जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं सीजीएल मेंस वगैरह के, आपके जो कॉम्प्रिहेंशन है वो आप कर सकते हो। अभी 2018 का जो सीजीएल मेंस, यानी कि 2022 से पहले के, जो 2018 का हो गया, 19 का हो गया, 20 का हो गया, 21 का हो गया, ठीक है। इनमें जो इंग्लिश का मेंस का पेपर आया करता था ना, वो आप कर लीजिएगा। बिकॉज उसमें क्या होता था, 200 क्वेश्चंस होते थे, तो वो अच्छे लेवल के हैं उसमें क्वेश्चंस, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। टेंसेस एंड रूल्स तो वही बात है। प्रपोजिशंस के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, प्रपोजिशन, फिक्स्ड प्रपोजिशंस जरूर आप याद कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रपोजिशंस होते हैं, आर्टिकल्स रूल्स में ही आ जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच भी वही चीज़ है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी वही है आपका, जो वोकैबुलरी, तीन तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वोकैब को लेकर के, फिक्स्ड प्रपोजिशन को लेकर के, और आपका थर्ड ग्रामेटिकल आते हैं। तो इन, जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो ऑफ कोर्स वो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस एंड डिटेक्शन ऑफ एरर आते हैं, क्लोज टेस्ट वगैरह आ जाएगा, तो स्पेलिंग्स वगैरह भी आ जाएंगी, आरसी तो आता ही है, पैराग्राफ कंप्लीशन। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं काइंड ऑफ, अगर आप इन तीन डायमेंशंस पे काम करोगे, एक तो अपनी ग्रामर पे, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, रीडिंग जरूर करिएगा, ठीक है। फिर आपका तीसरा आ जाएगा इसमें वोकैब का पार्ट, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों पे फोकस करोगे। वोकैबलरी में आप क्या कर सकते हो कि एसएससी में जो प्रीवियस ईयर आए हैं वो ट्राई कर सकते हो, या फिर मतलब कोई भी वोकैब का सोर्स उठा लो आप, तो उससे आपका बेसिक बेसिक वोकैब कवर हो जाएगी, अगर आप ज़्यादा ही वीक हो। नहीं तो फिर वोकैब पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके अलावा क्या था, हम्म इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, या तो फिर आप वो जो एसपी बख्शी आती है, एसपी बख्शी की वोकैब कर लो, है ना, वहां से भी अच्छे खासे हिट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो एसपी बख्शी की वोकैब चाहो तो इसको भी आप अपना वन एंड ऑल सोर्स बना सकते हो फॉर बीआईएस एग्जामिनेशन, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ठीक है, ये तो आपका इंग्लिश का हो गया। नाउ कमिंग टू द जनरल अवेयरनेस पार्ट, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम आप करो 6 मंथ के करंट अफेयर्स, ठीक है। जो आपके पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं वो आप जरूर करो, ठीक है। जिसमें से मेजरली आपको करना है स्पोर्ट्स का पार्ट, आपका हो गया इन, नेशनल न्यूज़ हो गई, नेशनल इम्पोर्टेंस की न्यूज़ होती है ना, जो कुछ स्कीम्स वगैरह आ जाती हैं, या फिर कोई अलग अलग चीज़ें, तो इसमें स्कीम्स वगैरह पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। या कोई बैंक ने टाई अप कर लिया, यूपीआई कहाँ पहुँच गया, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर आप फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ कवर करिएगा इसमें। इसके अलावा आपके अवार्ड्स हो गए, ठीक है। फिर आपके एक्सरसाइजेस हो गए, फिर आपके बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, है ना। तो इन डायमेंशंस पे आप ज़्यादा काम करिएगा इन जनरल अवेयरनेस। फिर करंट अफेयर का पार्ट हो गया, दूसरे नंबर पे आपको करना है स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके में देखो क्या करना है आपको, फेमस टेम्पल्स हो गए, टेम्पल्स कहाँ पर हैं, किसने बनवाया, ठीक है, बाई whom एंड वेयर दीज टेम्पल्स आर लोकेटेड, ठीक, ये हो गया। फिर आप इसमें कर सकते हो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए, है ना, इम्पोर्टेंट डांसेस हो गए, फोल्क डांसेस हो गए, क्लासिकल डांसेस हो गए। बहुत ज़्यादा डीप में मत जाना, जैसे एसएससी वगैरह में पूछता है, इतना डीप नहीं जाता है आईबीपीएस। आईबीपीएस ना बहुत ऊपर ऊपर से जीके क्वेश्चंस पूछता है।
अभी आपने एफसीआई में देखा ही होगा, जो हमने गोल्डन बुक दी है उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली है पिछली बार, तो इस बार भी हम उसे अपडेट करेंगे। खैर वो एफसीआई की कहानी है। डांसेस हो गए आपके, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड ज़रूर कर लीजिएगा कि कौन सा मतलब सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है, हाईएस्ट है, ये सब चीज़ें, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट। याद है ना पिछले ज़माने में जो लल्लू पंजू वाली जीके आती थी, वही वाली कहानी है ये। फिर आपकी बुक्स हो गई, इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई इसमें। बुक्स में हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स भी हो जाती हैं। आपका जो नेशनल मूवमेंट चला है उस टाइम पे जो बुक्स लिखी गई हैं, है ना, ये सारी बुक्स हो गई। इसके अलावा आपका इसमें आ जाता है एक डैम्स इन इंडिया हो गए, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा डैम है। डैम्स हो गए आपके, फिर रिवर्स हो गए, ठीक है। रिवर्स में भी ज़्यादा डीप में मत चले जाना, इसमें बस इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई, या फिर आपका यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस हो गए रिवर्स के। कॉन्फ्लुएंसेस समझते हो ना, संगम। रिवर्स के संगम हो गए, जैसे देव प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कर लो यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। फिर आप इसमें अपना उठा लो ये कैपिटल करेंसी उठा लो। यहाँ पे एक्चुअली में आईबीपीएस ऐसे पूछता है थोड़ा सा कम का, कैपिटल करेंसी क्या पूरे दुनिया की याद कर लोगे? नहीं। ये जो आप करंट अफेयर में देखोगे ना, जिन जिन कंट्रीज का आपको नाम दिखेगा, इसराइल वगैरह बहुत चमकेगा आपको, है ना। साउथ अफ्रीका चमक जाएगा, टर्की चमक जाएगा, और फिर आपका सऊदी अरब चमक जाएगा। तो इन कंट्रीज की जो है आपको करेंसी और कैपिटल वगैरह याद होनी चाहिए। तो बस आपको करंट वाली, ज़्यादा ऐसा दिमाग लगाने का नहीं, ओके। फिर आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, नेशनल पार्क हो गए, वेटलैंड साइट्स हो गए, है ना, वेटलैंड साइट्स हो गए। फिर आपका यूनेस्को साइट्स हो गए, यूनेस्को साइट्स हो गए, या फिर अभी जो यूनेस्को सिटीज दे रहा है ना अलग अलग, जैसे ये सब एक्चुअली में स्टैटिक काफ़ी पार्ट करंट अफेयर से भी कवर होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ओके। फिर आपके इम्पोर्टेंट डेज हो गए, इम्पॉर्टेंट डेज। और इम्पॉर्टेंट डेज में भी जो बीमारियां होती हैं, और दूसरा जो यूनेस्को ने इम्पॉर्टेंट डेज डिक्लेयर किए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप आ जाइए इसमें और क्या पूछ लेगा भाई, और ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि सीएम पूछ ले आपका स्टेट का, स्टेट की कैपिटल पूछ लेगा, बाउंड्रीज पूछ लेगा, कौन से स्टेट की बाउंड्री इंटरनेशनल टच करती है। जैसे ये पूछ सकता है कि बांग्लादेश को कितने स्टेट जो है बाउंड्री टच करते हैं इंडिया के, तो क्योंकि बांग्लादेश अभी न्यूज़ में भी रहा है और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा भी जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस हो गए, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस हो गई। ड्यूरन लाइन कौन कौन से देश के बीच में है ऐसा बता दो, है ना, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस में क्या सारे देशों की बाउंड्री लाइन याद करोगे? ना जी ना। इंडिया से रिलेटेड जितनी भी हैं, इंडिया में आपका फिर 10 डिग्री चैनल किस किस को बांटता है, 11 डिग्री चैनल किस किस को बांटता है ना, इस तरीके का भी कि आइलैंड में अंडमान निकोबार के बीच से कौन सी लाइन होके जाती है। और बाकी फिर इंडिया की अदर नेशंस के साथ में जो बाउंड्री लाइन है वो तो करना ही है, ठीक है। और क्या याद कर सकते हो भाई? और आपका फेस्टिवल्स मैंने बता ही दिया है। फिर आप इम्पोर्टेंट म्यूजिशियंस वगैरह करो, लेकिन आईबीपीएस यहाँ पे ज़्यादा घुसता है नहीं, आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता है। ये थोड़ी इन लोगों की आदत है, ये जो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये लोग ज़्यादा डीप चले जाते हैं। तो अब आपको मतलब ये बेसिक सा पार्ट है जो स्टैटिक जीके में करना है। बाकी अगर आपको इसमें भी डिटेल्ड चाहिए या कुछ चाहिए कि सर ये टॉपिक वाइज ही वीडियो बना दो, तो मैं उसके लिए फिर कमेंट करिएगा, अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है देन वी विल सी, ओके। अब ये हो गया स्टैटिक जीके, फिर आपके पास आते हैं, फिर आप आइएगा सब्जेक्ट्स पे, ठीक है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना। अब आपको आपके पास में ये सब्जेक्ट्स हैं। फिर जीएस के ऊपर तो बिल्कुल एंड में, अगर आपके पास लगता है कि मैंने तो सर पूरा कवर कर लिया, थाली पीली बैठा हूँ 10-12 दिन के लिए, तो जीएस उठा लेना। हिस्ट्री में आपको मेजरली मॉडर्न इंडिया पे फोकस दीजिएगा। मॉडर्न इंडिया में भी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चला है ना, आईएनसी वगैरह का टाइम हो गया, महात्मा गांधी की टाइमलाइन हो गई, और जो मतलब बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं इसमें यार, जैसे गवर्नर जनरल हो गए, या फिर आप अगर मिडाइवल में चले जाओगे तो सदर्न इंडियन के जो टेम्पल्स वगैरह बनवाए हैं राजाओं ने। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट होते हैं यार, इसमें ज़्यादा डीप भी नहीं जाता है। और अ, क्या बोल रहा था, हाँ, इसमें ज़्यादा डीप भी नहीं जाता है, और मतलब बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ों को यहाँ पे टच करता है। और इसमें एंशियंट इंडिया का पार्ट तो मुझे नहीं लगता है कि आईबीपीएस ज़्यादा पूछता है, तो उसमें ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, ओके।
तो ज्योग्राफी में स्टैटिक वाला पार्ट ही आता है, बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी में चीज़ें नहीं पूछी जाती। पॉलिटी में आप क्या कर सकते हो कि आर्टिकल्स वगैरह पे बेसिक सी नज़र डाल दो। ज़्यादा मुझे नहीं दिखा कि एफसीआई वगैरह या बीआईएस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हों इससे। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान्स हो गए आपके, और जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, इधर से इधर कैसे जाने का है। हाँ, और आपका आरबीआई के बारे में हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो ये इन चीज़ों से आप इनको कवर कर सकते हो। अगर आप ये सारी चीज़ें कवर कर लोगे ना, तो बहुत अच्छा खासी स्कोर आप जीके में भी लेके आ जाओगे, और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि ये NSQF लेवल 6 क्या है। NSQF लेवल 6, तो ये बड़ी ही मतलब ऑकवर्ड सी सिचुएशन है। ये लोग क्या कराते हैं NSQF लेवल 6? इससे बढ़िया इनको इस डेजिग्नेशन का नाम रखना चाहिए था प्रोग्रामर। भैया प्रोग्रामर आप लेके आओ, और प्रोग्रामर को लेवल 7 में लेके आओ, है ना। अब ASO लेके आ रहे हैं, वो भी लेवल 6 में, और उसमें भी इनको NSQF लेवल 6 चाहिए, तो क्या ही बोलेंगे यार। खैर, ये है आपका सिलेबस, देख लो। NSQF लेवल 6 का सिलेबस है ये, ठीक है। आईटी सेक्टर, आईटी और आईटीएस का है, तो मेरे हिसाब से आईटी पे ज़्यादा फोकस करो आप इसमें। अब हम इसका ये मतलब ये NSQF का जो ओरिजिनल वो है स्कीम, वो मैं आपके लिए इसमें लेके आया हूँ। तो इसमें हमें सिलेबस देखने को मिल जाएगा। कहाँ गया? कोर्स कंटेंट्स, ठीक है। कोर्स कंटेंट्स हमारे को देखना है कि भैया पढ़ते क्या क्या हैं इसमें। चलें इस पे। हाँ, ये है सिलेबस इसका। आपको यहाँ पे इन चीज़ों पे फोकस करना है कि क्या प्रोफेशनल नॉलेज सिखाई जाती है NSQF लेवल 6 के अकॉर्डिंग। तो भाई देखो, ये टॉपिक्स हैं। अब इन टॉपिक्स में भी ना यार, बहुत सिलेक्टेड आपको एक्चुअली में चाहिए, ये सारे टॉपिक की नीड नहीं है आपको। मैं ये पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, देख लेना एक बार। बट अगर मैं आपको बताऊं ना, पाइथन आइथन फलाना ढिमकाना इतना ज़्यादा भी नहीं पूछते एक्चुअली में ये लोग, बीआईएस वाले। बट स्टिल मतलब इनका स्किल टेस्ट टफ तो होता है, बिकॉज लास्ट टाइम ओनली एएसओ में सिर्फ एक बच्चा क्वालिफाई कर पाया था। आप लिस्ट देखेंगे तो दिखेगा। अब अगर एक ही बच्चा क्वालिफाई कर पा रहा है, बाकी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब चीज़ें थोड़ी सी अलग तो आई हैं। बिकॉज नॉर्मल बच्चे क्या करके गए होंगे कि पावर पॉइंट कर लिया होगा, एक्सेल कर लिया होगा, स्प्रेडशीट वगैरह कर ली होगी। तो यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं आपके एसएसए में आएंगे, एएसओ में अलग चीज़ें हैं, ठीक। तो आप एक बार ये सिलेबस देख लो। बाकी इसमें और भी डिटेल में एक बार मैं और 4-5 बच्चों से बात करना चाहता हूँ कि स्किल टेस्ट में आखिर क्या क्वेश्चंस आए थे पिछली बार, तो मैं और डिटेल में इसको फिर बताऊंगा, है ना। फिलहाल इन्होंने जो नोटिफिकेशन में लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस इधर ये देखने को मिलेगा, ठीक। तो और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। पेनेशिया एडू सर्च कर लेना ऐसा करके, पेनेशिया एडू अंडरस्कोर है। तो ये सर्च करोगे तो मिल जाएगा, नहीं मिले देख लेना यार, जो भी है डिस्क्रिप्शन से देख लेना। फिलहाल तो इस सेशन को एंड करता हूँ। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, अगर कोई डाउट होता है तो देखते हैं फिर। हम्म। थैंक यू सो मच, फिर गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बिकॉज मेहनत हैज़ नो सब्सटीट्यूट, राइट। ओके, बाय बाय।